Today's topic is de Broglie wave, right? We have learned about photoelectric effect that was explained by the particle nature of light or wave. ठीक है ना? तो radiation is an electromagnetic wave. Light is an electromagnetic wave. That is a stream or shower of photons, and photon is a packet of energy, right? और उसके लिए हम लोगों ने डिराइव किया था कि टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, है कि नहीं? और एम नॉट इज द रेस्ट मास. ये फोटॉन के लिए रेस्ट मास जो होता है वो क्या होता है? जीरो होता है. और इस एक्सप्रेशन में हमने जीरो रखा तो E इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज पी सी. ठीक, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल P विल बी गिवन बाय E by C. E is the energy of the photon. I is equal to h nu, where h is the Planck's constant and nu is the frequency of the radiation. उसके लिए h nu रखना और फिर nu की जगह c by lambda रख दिया. Lambda is the wavelength. After cancellation, p is equal to h by lambda. तो lambda कितना होगा wavelength for the photon? h by e. Okay. This relation has been derived for a photon, which is not a material particle. ठीक, डी ब्रॉगली साहब ने डिसाइड किया कि नेचर इज सिमेट्रिक. तो यदि वेव का नेचर पार्टिकल की तरह है तो पार्टिकल मस्ट बिहेव एज ए वेव, राइट? और यह रिलेशन जो हम लोगों ने डिराइव किया है फोटोन के लिए, दिस रिलेशन इज इक्वली वैलिड फॉर ए मटेरियल पार्टिकल. ठीक, तो इस चीज को हम लोग जरा देखते हैं. द नेचर is symmetric. ठीक है? On this basis, de Broglie asserted that if a wave behaves like a particle must behave like a wave. On this basis, de Broglie asserted that if a wave has particle nature, ठीक है ना? A particle must display wave nature. ठीक है ना? यदि वेव का नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन आई मीन, यदि उसका नेचर पार्टिकल की तरह है तो इन्होंने सर्ट किया कि पार्टिकल का नेचर वेव की तरह होना चाहिए. तो जब कोई पार्टिकल मोशन में है तो वेव पैकेट इज एसोसिएटेड विद इट. And this wave packet moves with the same velocity as the velocity of the particle. When a particle is in motion, a wave packet is associated with it. Which is called de Broglie wave. ठीक है ना? जब कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसके साथ एक वेव पैकेट एसोसिएटेड होता है और उसे हम क्या कहते हैं? de Broglie wave कहते हैं. और de Broglie wave की जो वेलोसिटी होती है, this de Broglie wave has the same velocity as the velocity of the particle. ठीक है ना? This de Broglie wave packet moves with the same velocity
ठीक है? नहीं? अब देखो यहां पर हम लोगों ने जो रिलेशन निकाला है, दो दिस रिलेशन हैज बीन डिराइव्ड फॉर अ photon which is not a material particle. According to de Broglie, this relation is equally valid for a material particle. ठीक है ना? इसको हम नोट कर देते हैं यहाँ पर, दो the relation one has been derived for a photon. ठीक है ना? फोटोन के लिए हमने डिराइव किया है, बट दिस इज इक्वली वैलिड फॉर ए material particle. ठीक? तो हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा लिखेंगे तो वह h by p की जगह हम m ही लिखेंगे. If the mass of the particle is m and it is moving with a velocity v, its momentum will be mv. Here m is the relativistic mass of the particle. ठीक है? इस बात को जरा हम यहाँ पर लिख देते हैं. I think this is clear. तो वो ये हम लिखे फॉर ए मटेरियल पार्टिकल. ठीक है ना? इसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम लिखेंगे, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h by mv. ठीक है ना? ये mv क्या है? दिस इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. क्या है? mv इज इक्वल टू p is the momentum of the particle. Momentum of the particle. M क्या है? M is the relativistic mass of the particle. M is the relativistic mass of the particle. अब देखो m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? relativistic mass को हमने पढ़ा है m नॉट बाई रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर. इज इट ऑलराइट? यस. m नॉट क्या है? रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल. रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है. एंड v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. राइट? वेव की बात कर रहे हैं तो जानते हो वेव कब कंस्टिट्यूटेड है? व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी वेरीज इन स्पेस एंड टाइम, ओनली देन वेव इज कंस्टिट्यूटेड. जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में electromagnetic field varies in a space and time. In a sound wave क्या होता है? pressure of the medium varies in a space and time. Or only then the sound wave is constituted, or in that situation the electromagnetic wave is constituted. Now, what is the quantity which varies in a space time constituting a de Broglie wave? So we say that there is a wave function psi. Psi is a function of x, y, z and t. x, y, z are the spatial coordinates and time t is the temporal coordinate. ठीक है ना? और वह स्पेस और टाइम में क्या करता है? वेरी करता है and the de Broglie wave is constituted. लेकिन उसमें एक फर्क ये है कि प्रेशर, this is an observable quantity. This can be measured. Electromagnetic field is also an observable quantity. This can be measured. But psi is not a measurable quantity. So this is of no physical significance. लेकिन psi का जो मॉडुलस होता है उसका स्क्वायर होता है, that is a measurable quantity and that is proportional to the probability of finding the particle at a point
specified by x y z at a given time t. ओके, तो ये जो पॉइंट है इससे रिलेटेड हम उसको जरा मेंशन कर देना चाहते हैं. Well, weight is constituted only when a physical quantity varies in a space and time. मैंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्पेस टाइम में वेरी करता है, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंस्टिट्यूशन होता है. सिमिलरली साउंड वेव में प्रेशर ऑफ द मीडियम वेरीज इन स्पेस टाइम एंड दैट वेव इज कंस्टिट्यूटेड. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि what is the quantity which varies in space time in a de Broglie wave. तो हम लोग कहते हैं कि there is a wave function psi, है ना, which varies in space and time and a de Broglie wave is constituted. Here x, y, z these are spatial coordinates and t is called temporal coordinate. ठीक है ना. एक दूसरी बात इसके बारे में जरा कहते हैं कि pressure of the medium that can be measured. दिस इज ए मेजरेबल क्वांटिटी, उसको हम लोग ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी कहते हैं. सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आल्सो ए मेजरेबल क्वांटिटी दैट कैन बी ऑब्जर्व और दैट कैन बी मेजर्ड. लेकिन जो साई है वेव फंक्शन, दिस इज नॉट ए डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटी. और जब मेजरेबल क्वांटिटी नहीं होती है तो इट इज ऑफ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस. ठीक है ना. लेकिन यह जो क्वांटिटी होती है रिलेटेड होती है प्रोबेबिलिटी से, और उसको हम यहाँ पर कह देते हैं कि साइन के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर होता है, वेव फंक्शन साइन magnitude square of the magnitude of psi, this gives the probability of finding the particle in a space at a point specified by the coordinates x y z at a given time t. ये जो यहाँ पर है, this is a measurable quantity, और यह क्या देता है? This gives the probability gives the probability of finding the particle in a space at a point specified by x, y, z at a time t. ओके, ठीक है. अब हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं कि लैम्डा हमने लिखा है h by m. पार्टिकल का मोमेंटम यदि हम लोगों को मालूम हो तो h by that will give the de Broglie wavelength associated with that. ठीक है ना. और इलेक्ट्रॉन है जैसे वेरी स्मॉल पार्टिकल, if it is in motion, है ना, wave nature of this particle can be experimentally observed. It has been observed. तो हम लोग कन्फर्म है कि इस तरह का होता है. अब हमारे पास ये है कि कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम दिया हो तो कैसे हम करेंगे. हमारे पास ये है, फार्मूला क्या है, लैम्डा एंड दिस इज इक्वल टू h by p. अब p की जगह क्या लिखेंगे, h by m. ठीक है ना. और ये जो रिलेशन हम लोगों ने लिखा है इसमें यह क्या है, यही है de Broglie wavelength. de Broglie वेव. ठीक है. और इसमें m क्या है, रिलेटिविस्टिक मास है. एक एग्जांपल हम देते हैं, है ना. सपोज करो एक पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास m0 है. ये पार्टिकल इज मूविंग, ए पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m0 is moving with a velocity 0.6 c.
ठीक है ना? And we have to find the d Broglie wavelength associated with it. We have to find d Broglie wavelength associated with it. ठीक है? अब यहां पर देखो वेलोसिटी जो दी गई है ना, वह क्या कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस है। ठीक है ना? यदि वेलोसिटी कम है, कंपेरेबल नहीं है, तो यहां पर m में कोई अप्रिशिएबल चेंज नहीं होता। अब यहां पर यदि लिखना होगा तो पहले p निकालें, क्या m भी होगा, है ना? ये मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, तो m की जगह क्या लिखेंगे, m नॉट बाई रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, क्यों i इंटू यहाँ पर v। ओके, आप देखो तो v बाई c क्या है, v दिया हुआ है, क्या 6 बाई 10 3 बाई 5 होगा, तो 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस 9 बाई 25 तो 16 बाई 25 होगा। तो बताओ तो 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर रेज टू द पावर हाफ क्या होगा, क्या यह 4 बाई 5 होगा? ठीक है कि नहीं? तो यहां पर जो हम मोमेंटम निकालना चाहें तो मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाएगा, m नॉट, क्या, और ये इसका रख दिया जाए 4 बाई 5 तो 5 बाई 4 हो जाएगा, और यहां पर क्या होगा v 0.6 और क्या c, ठीक है ना? तो ये 3 हो जाएगा, 0.6 से उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 होगा, तो 3 बाई 4 हो जाएगा, ये 3 बाई 4 m नॉट c। मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विल बी गिवन बाय दिस। ठीक है ना? अब हमको चाहिए क्या, d Broglie वेवलेंथ, तो d Broglie वेवलेंथ हम यहां से लिख सकते हैं, then d Broglie wavelength associated with the particle, lambda is equal to h by p, क्यों, lambda is equal to h by p, तो p हम लोगों ने क्या निकाला है, 3 बाई, हाँ, तो 4 ऊपर हो जाएगा, 4 h बाई क्या लिखा है, 3m नॉट c, 3m नॉट c, इज इट ऑल राइट? ठीक है ना? उस पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड जो d Broglie वेवलेंथ होगा वो इतना होना चाहिए। ओके, अब मान लो कि ऐसा एक दूसरा एग्जांपल हम लें, an electron is accelerated through a potential V, ऐसे दिया हुआ है potential V, and we have to find d Broglie wavelength associated with this electron। ठीक है ना? we have to find d Broglie wavelength associated with this electron। ठीक है? पहला होगा कि उसकी हम लोग मोमेंटम निकालें, तो यदि v पोटेंशियल से उसको एक्साइट किया गया है तो दिस इलेक्ट्रॉन विल हैव काइनेटिक एनर्जी ve, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू क्या, ve, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन
K is equal to V, ठीक है? नहीं, यह जो होगा यदि मोमेंटम P है तो P स्क्वायर बाय 2m होना चाहिए। If the momentum of the particle of the electron is P, then the kinetic energy will be 2p square by 2m। तो बताओ तो P कितने के बराबर होगा? तो स्क्वायर रूट ऑफ 2m VE, ठीक है ना? उस इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होगा वह इतना होना चाहिए। डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होता है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p, ठीक है ना? तो ये क्या लिखेंगे? h बाई, बोलो, रूट होगा 2m v, क्या? यह इलेक्ट्रॉन जो v पोटेंशियल से एक्सेलरेटेड है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ve होगी और p स्क्वायर बाय 2m से इक्वेट कर देंगे और इससे हम p निकालने का मोमेंटम ये होगा। तो d ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन कैन बी रिटन h by root over 2m v। m is the mass of the electron, v potential through which it is accelerated and e is the electronic charge। ओके, अब इस रिलेशन को डायरेक्ट यूज कर हम एक सिंपल प्रॉब्लम और करना चाहते हैं। कंसीडर दिस प्रॉब्लम, दिस इज वेरी पॉपुलर, है ना? एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, बोथ आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल v। चार्ज का मैग्नीट्यूड तो दोनों पर सेम होगा, e होगा, v सेम है, both will have equal kinetic energy but they have different masses, so their momentum will be different। जब मोमेंटम डिफरेंट हो जाएगा तो they will have different d ब्रॉगली वेवलेंथ्स, ठीक है ना? तो हमने अभी देखा कि लैम्डा E लिखना होगा इलेक्ट्रॉन के साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो वह क्या होगा? h बाई रूट ओवर क्या 2m, अब v e लिखा, m e मैंने दिया, v काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का दोनों का सेम होगा। दे हैव इक्वल चार्ज इन मैग्नीट्यूड, ठीक है ना? एंड दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल v, so both will have equal kinetic energy and that will be equal to ve। इलेक्ट्रॉन का मास m ही है तो d ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन विल बी दिस मच, ठीक है ना? ये क्या है? d ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? और ये लैम्डा प्रोटॉन के लिए लिखा है तो क्या लिखेंगे? h बाई रूट ओवर 2mp लिख दिया। mp क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन और v काइनेटिक एनर्जी विल बी द सेम। तो ये जो हुआ यह क्या है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ of proton, this gives the de Broglie wavelength associated with proton। Electron and proton both are accelerated through the same direction। अब हम lambda e अब आई lambda p लिखे, क्या इसमें h2v they will be cancelled, हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ mp अब आई m, क्या mp, क्या me से बहुत बड़ा है, सिंस mp प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से बड़ा है ना, इसलिए लैम्डा e विल बी ग्रेटर देन लैम्डा p। इलेक्ट्रॉन के साथ जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड होगा दैट विल बी लार्जर देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन। लैम्डा e will be larger than lambda p। Is the conclusion clear? और इसी रिलेशन को यूज कर हम एक दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। Now let us consider this problem। एक अल्फा पार्टिकल है और दूसरा क्या है? प्रोटॉन है।
and they are accelerated through the same potential. ठीक है ना? तो यहां पर देखो तो लैम्डा अल्फा हम देखते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अल्फा पार्टिकल h बाय रूट ओवर क्या लिखेंगे 2m अल्फा, ठीक है ना? और v लिखा पोटेंशियल और चार्ज इस पर कितना होगा 2e, ठीक है ना? तो अल्फा पार्टिकल को हमने एक्सलेट किया है थ्रू द पोटेंशियल v एंड इट हैज 2e चार्ज, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी v टाइम्स 2e हो जाएगा. दिस इज काइनेटिक एनर्जी. am अल्फा स्टैंड्स फॉर इट्स मास. तभी जो रिलेशन मैंने देखा डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अल्फा पार्टिकल है ना विल गिव h by this much, ठीक है? और सिमिलरली प्रोटॉन के साथ जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा तो h by रूट ओवर क्या लिखें बोलो 2mp लिख देते हैं. mp इज द मास ऑफ प्रोटॉन और उस पर चार्ज तो प्लस ही होता है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे v. क्या यह डी ब्रॉगली वेवलेंथ है एसोसिएटेड विद अल्फा पार्टिकल एंड दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन. ठीक. अब हम लिखना चाहे लैम्डा अल्फा बाई क्या लैम्डा p. वी मस्ट मार्क द ऑर्डर किसमें पहले अल्फा पार्टिकल है और बाद में क्या है प्रोटॉन. तो यदि प्रोटॉन पहले आता है तो हम क्या लिखते हैं लैम्डा p बाई लैम्डा अल्फा, है ना? तो रेशियो निकालने में इसका हमको क्या रखना चाहिए पहले कौन है ऑर्डर का ख्याल रखना चाहिए अल्फा पार्टिकल है. तो बताओ तो अल्फा पार्टिकल है तो क्या है इसको हमने चले ऊपर है ना? तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है 2 से 2 गायब हो गया नहीं और ये तो गायब हो जाएगा भी गायब हो जाएगा, तो ऊपर क्या होगा एम पी बचेगा एम पी होगा ये और नीचे क्या होगा एम अल्फा और टाइम्स 2, ठीक है ना? 2 टाइम्स इतना होगा. आप देखो तो ये जो अल्फा पार्टिकल का मास होगा क्या नियरली इक्वल टू 4 टाइम mp होगा. प्रोटॉन के मास का कितना होना चाहिए 4 टाइम्स, उसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना? न्यूट्रॉन का मास थोड़ा स्लाइटली लार्जर होता है लेकिन नियरली इक्वल लिख सकता है. तब ये बताओ तो ये जो रेशियो आएगा वह m के ऊपर आ जाएगा ये तो और नीचे क्या आएगा ये 4 टाइम्स mp और ये 2 है ही तो यह 1 बाई 2 रूट 2 आ जाएगा. क्यों? ठीक है ना? लैम्डा अल्फा बाई लैम्डा p यह होगा 1 बाई 2 रूट 2. दिस विल बी द आंसर. ऑर्डर मस्ट बी मार्क्ड, है ना? कैसे क्या ऑर्डर पूछा जा रहा है. आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है ना? नाउ लेट अस कंसीडर a single more problem. Now let us consider the simple problem. There is a photosensitive plate and radiation is falling on it. The wavelength of the radiation is lambda by lambda naught by 2. Here lambda naught is the threshold wavelength. ठीक है ना? कहता है कि जो मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन होगा कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेट उसके साथ जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड होगा वो क्या होना चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन हम लगाते हैं. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन क्या है hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू t प्लस phi. क्या नहीं t इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन और phi is the work function. This is the minimum energy required to dislodge an electron from a photosensitive plate and lambda is the wavelength of the incident radiation. Here lambda has been given that is equal to lambda naught by 2. So hc by lambda naught by 2 and this is equal to p square by 2.
P is the momentum of the most energetic photoelectron. और phi की जगह क्या लिखेंगे? Hc by lambda. तो P square by 2m क्या होगा? क्या यह Hc by lambda नॉट होगा? बोलो। Yes. कैसा लिखेंगे आपको? तो P जो आएगा वो क्या आएगा? P इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2mhc बाय लैम्डा। होगा कि नहीं होगा? This is the momentum of most energetic photoelectron coming out from the plate. ठीक है ना? Momentum of the most energetic photoelectron. Energetic photoelectron. नहीं? अब D Broglie wavelength associated with this electron, तो उसको लैम्डा D से डिनोट किया जाए। D Broglie wavelength को H by P, H by क्या P, तो यह H हो गया। और P के लिए लिखेंगे तो रूट ओवर लैम्डा नॉट बाई 2m hc। क्या लिख सकते हैं? इसको h को स्क्वायर रूट के भीतर ले जाओ, लैम्डा नॉट h बाई क्या हो गया 2m यहाँ पर c। क्या लिख सकते हैं? The D Broglie wavelength associated with that electron will be this much. I think these examples are very clear, है ना? Very simple. H by P. P is the momentum of the particle. और P की जगह हम m भी लिखेंगे और m is the relativistic mass. In all these situations, mass of the electron is small in comparable to the velocity of light. So that will be nearly equal to rest mass. So इसमें हम लोगों ने कुछ और नहीं लिखा है। ठीक है ना? Okay, that's all for today. Thank you.